हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का 5 जनवरी का शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखेंगे और उनका ये 100% जेन्युइन क्वेश्चंस है एज ऑलवेज। तो जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस हम देख रहे होंगे विद आंसर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पर हम शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो खैर, अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। इसकी जो पीडीएफ होगी और जो भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा क्वेश्चंस, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर्च कर लेना एक बार, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। चलिए अब देखो एक एक करके हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था कि जो 1935 का आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसके इससे आपका एक क्वेश्चन बना था। अब क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है तो दो ही क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, ठीक है। तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस एक्ट के थ्रू क्या क्या चीज़ें फॉर्म हुई हैं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आरबीआई का जो फॉर्मेशन है या फिर इस्टेब्लिशमेंट है वो उस एक्ट के थ्रू ही की गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके थ्रू ही जो फेडरल कोर्ट है इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट्स, इसका है भाई फेडरल कोर्ट्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इसी एक्ट के थ्रू किया गया। क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो फर्स्ट ट्रेन है वो कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यानी कि आपसे टाइम पूछा गया तो सबसे पहली इंडियन ट्रेन है, फर्स्ट इंडियन ट्रेन, फर्स्ट इंडियन ट्रेन आपकी कौन से ईयर में चली है ना, तो ये चली आपकी 1853 में। ये तो सबको पता होगा कहाँ कहाँ पे चली थी। तो बॉम्बे से लेकर के थाने के बीच में ये ट्रेन चली थी सबसे पहले वाली। और जो इसके बीच की अगर डिस्टेंस पूछ ली जाए तो 34 किलोमीटर की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है उसका नाम क्या है, ठीक है। क्या पूछा गया? जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है, तो कोल्डेस्ट डेजर्ट है अंटार्कटिका। कौन सा है भाई? अंटार्कटिका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि जो न्यू रेलवे सीईओ हैं, अब देखो रेलवे सीईओ आ गए हैं। अब यहाँ पर जो है असली गुत्थी शुरू होती है अगर आपके ऑप्शन में सुनीत शर्मा दिया हो। क्या दिया हो? सुनीत शर्मा, तब तो आपको सुनीत शर्मा करना क्योंकि ये 1 जनवरी को चेंज हुए हैं। लेकिन अगर आपके में अभी वीके यादव होगा तो वीके यादव करना था क्योंकि एग्जाम के पहले यानी कि 2020 में वीके यादव थे सीईओ और अभी 2021 में सुनीत शर्मा बन गया है, ठीक है। तो अभी उन लोगों का इशू है कि वो लोग अपने ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, ठीक है। क्या भाई? इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे आपका कितनी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 21 जून एवरी ईयर, ठीक है। और हम ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? आपका ये 2015 से, ठीक है। इससे पहले योगा डे नहीं था लेकिन 2015 में यूएन ने जो है इसको एक तरीके से क्या किया है, स्वीकारा है कि हम एक डे जो है वो योगा डे भी मना रहे होंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर के ऊपर, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर है, यानी कि एडीबी के आपसे हेडक्वार्टर्स पूछे गए थे। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये सबको पता होगा, ये है फिलीपींस में, ठीक है। और जो जगह है वो है मैंडालुयोंग, ल्यूगोंग ऐसा कुछ करके है, ठीक है। और कहाँ पर है ये? आपका फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में ये जो है प्लेस है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका पूछा गया था। अच्छा एडीबी के आपको ये तो पता होंगे इसके हेड कौन है, ठीक है। हेड का नाम सबको पता होगा। क्या है इसके हेड का नाम? मसत सुगु आसाकावा, ठीक है। मसत सुगु आसाकावा जो है इनके हेड का नाम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसका फाउंडेशन ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो फाउंडेशन ईयर भी ध्यान में रखना, ये कब फाउंड किया गया। तो ये किया गया था 1966 में। कब किया गया? 1966 में किया गया। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी सी इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। खैर अब देखो यहाँ पर ये था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये एन आएगा यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट आपसे पूछे गए थे, ठीक है। क्या पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के
वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या था? ठीक है, तो ये थे एच सी मुखर्जी। कौन थे? एच सी मुखर्जी थे, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके वाइस प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 8th नंबर का क्वेश्चन देखो। ये आपसे पूछा गया था कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, क्या पूछा गया आपका, जीएसटी डे कब मनाया जाता है? तो ये 5th जनवरी को ही मनाया जाता है, एंड आज 5th जनवरी ही है, तो आज आपका जीएसटी डे भी है। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपका आया था कि शंघाई महोत्सव कहाँ पर, यानी कि शंघाई जो आपका फेस्टिवल है, शंघाई फेस्टिवल ये कहाँ पर आपका मनाया जाता है, यानी कि कौन से स्टेट में इसको हम मनाते हैं? तो ये ना मणिपुर का है। किस कहाँ का है? ये आपका मणिपुर का है, और ये बेसिकली आपका टूरिज्म से रिलेटेड है। ये जो फेस्टिवल है कौन से, किस चीज़ से रिलेटेड है? टूरिज्म से ये रिलेटेड है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखो 10th क्वेश्चन आपका पूछा गया कि देखो 10th वाले क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, मैंने आपको फर्स्ट रेलवे करा दिया, ओके। पीडीएफ का आपका यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया एक कंप्यूटर से, तो ये होता है देखो पोर्टेबल। पी से क्या हो जाता है? पोर्टेबल हो जाता है। डी से अपना डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? डॉक्यूमेंट। और एफ से हो जाता है फाइल। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है पीडीएफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 11th वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि पोंगल कौन से स्टेट का जो है आपका एक फेस्टिवल है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, सभी को पता होगा कहाँ पर मनाते हैं। तमिलनाडु में हम जो है पोंगल को मना रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि मुझे अभी तक मिल पाए हैं। इसके अलावा और भी जैसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे उनको मैं आपको शेयर कर दूंगा। आज रात को 10 पीएम के सेशन को आप लोग ज्वाइन जरूर करें, ठीक है? अगर होगा तो 10 पीएम तक, नहीं तो आपको कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा, जिसमें कि मैं आपको आज के सारे क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो करा दूंगा, ठीक है? और मोस्टली क्वेश्चंस अभी अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं तो अराउंड 30 क्वेश्चंस अभी हैं मेरे पास शिफ्ट 1 के, तो वो क्वेश्चंस भी करा दूंगा, और शिफ्ट 2 के जितने भी और मिलते जाएंगे वो क्वेश्चंस भी उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है? तो ये सारी की सारी बातें हैं। इसके अलावा मैथ का एक क्वेश्चन जो है और है कि मैथ में आपसे साइन 15 की वैल्यू पूछी गई थी, तो फटाफट से बता दो भाई साइन 15 की वैल्यू क्या होगी। साइन 15 का मतलब क्या है, क्या लिखोगे इसको? साइन 45 माइनस 30। ठीक है, अब अगर आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, यानी कि कॉस 45 साइन 30। अब देखो साइन 45 की वैल्यू 1 का √2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका? √3/2 हो जाएगी, माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 अपना 1/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर √3 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 2√2। तो ये वैल्यू जो होती है वो होती है साइन 15 डिग्री की। तो इस तरीके से आप लोग ये जो है अपना साइन 75 भी निकाल के बताना कितनी होती है, ठीक? कमेंट सेक्शन में बताना साइन 75 की वैल्यू क्या होती है। क्लियर है? तो ये कुछ मैथ का क्वेश्चन था जो कि आपका पूछा गया, तो ये चीज़ें भी आ रही हैं, ऐसी भी ध्यान रख के जाना। तो खैर अब इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट।